बहुत समय पहले की बात है। एक गुरुजी अपने शिष्य के साथ जंगल में भ्रमण कर रहे थे। चलते चलते वे एक नगरी में पहुंचे जिसका नाम था अंधेर नगरी। उस नगरी का राजा बहुत अजीब और अनुचित निर्णय लेने वाला था, इसलिए उसे लोग चौपट राजा कहते थे। गुरुजी और शिष्य जब नगरी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां बाजार में हर चीज की एक ही कीमत थी, चाहे सब्जी हो, मिठाई हो या सोना चांदी, सब कुछ टके सैर मिल रहा था। यह देखकर शिष्य बहुत प्रसन्न हुआ और उसने गुरुजी से कहा, गुरुदेव, हमें यहीं बस जाना चाहिए। यहां सब कुछ सस्ता है और हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। गुरुजी ने गंभीरता से कहा, बेटा, यह जगह ठीक नहीं है। जहां चीजों की कोई सही कीमत नहीं है, वहां जल्द ही अराजकता फैलती है। हमें यहां से तुरंत निकल जाना चाहिए। लेकिन शिष्य गुरुजी की बात नहीं मानी और उसने वहां रुकने का निश्चय किया। गुरुजी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शिष्य ने जिद पकड़ ली। अंत में गुरुजी उसे समझाकर अकेले ही वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद नगरी में एक अजीब घटना घटी। एक व्यापारी की दुकान के बाहर रात को एक बकरी फंस गई और सुबह वह मर गई। राजा ने दोषी ढूंढने का हुक्म दिया। खोजबीन में पाया गया कि दुकान का दरवाजा ही दोषी था, क्योंकि बकरी उसमें फंस गई थी। राजा ने हुक्म दिया कि दरवाजा बनाया गया था, इसलिए बढ़ई को फांसी दी जाए। बढ़ई ने अपनी सफाई में कहा कि दरवाजा उसने नहीं, बल्कि लोहार ने बनाया था। तो अब राजा ने लोहार को फांसी देने का आदेश दिया। जब फांसी का समय आया तो पाया गया कि लोहार बहुत पतला था और फांसी का फंदा उसके लिए बड़ा था। राजा ने आदेश दिया कि किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाए जिसका सिर फंदे में ठीक से आ सके। तलाश करते करते वे शिष्य के पास पहुंचे, क्योंकि उसका सिर उस फंदे में ठीक से फिट हो सकता था। शिष्य को फांसी की सजा सुनाई गई। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गुरुजी को याद किया। गुरुजी को जैसे ही यह खबर मिली, वे तुरंत नगरी आए और राजा से कहा, महाराज, यह फंदा तो बहुत भाग्यशाली है। जो भी इसमें लटकता है वह सीधे स्वर्ग जाता है। आप खुद इस फंदे को पहनकर स्वर्ग जा सकते हैं। राजा यह सुनकर खुश हो गया और उसने खुद को फांसी देने का निर्णय लिया। इस प्रकार राजा ने खुद को ही फांसी पर लटका दिया और नगरी को अराजकता से मुक्ति मिल गई। गुरुजी ने अपने शिष्य को वहां से निकाला और उसे सिखाया कि अराजक और अनुचित जगह पर कभी नहीं रहना चाहिए।